गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सासंग जी, मेरा नाम संजय सरन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। एंड आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ टू अटेंड संगत की सत्संग है। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अभी अभी हम सबको जो है संगत को प्रसाद मिला है, जो कि सब हम शेयर किया है हमने। और जैसे दिल्ली में बड़े मंदिर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रसाद शेयर करने की। जो प्रसाद हम शेयर करते हैं, हमें जो मिलता है, उसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैंने कहीं पढ़ी और मैंने फिर उसको समझा कि जो खाना होता है वो प्रसाद कैसे बनता है। और ये जो प्रसाद हम मतलब मिलता है हमारे को, प्रसाद जो मिलता है वो प्रसाद का इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि लोग जब संगत कहीं पर भी, गुरुद्वारों में, मंदिर में, कहीं पर भी, तो वो प्रसाद कैसे बनता है। तो एक गुरु महाराज थे और उनका एक शिष्य था। तो वो शिष्य उनको जब फॉलो अप करता था, उनके पास आया तो वो उसने देखा कि जो गुरुजी थे वो रोज़ प्रसाद बनाते थे, जैसे प्रसाद बनता है। और कभी जैसे नॉर्मली सब बनाते हैं तो कोई उसको टेस्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो प्रसाद अपने आप बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। तो उसने एक दिन पूछा कि आप जो प्रसाद बना के लाते हैं और जब आप उनको प्रभु को समर्पण करते हैं तो प्रसाद तो कोई खाता ही नहीं है। तो आई गेट वेरी इमोशनल बिकॉज वो भाव समझाने के लिए बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। तो उसने कहा ये जो प्रसाद बनता है वो महाराज बनाते हैं, फिर आप अच्छी तरह थाली में सजाते हो, आप आके उसको अर्पित करते हो। तो वो प्रसाद बनता कैसे है? वो तो कुछ खाते नहीं है ना, तो उसमें से वो कोई रोटी कम होती है ना कुछ होता है। आप कहते हो ये जल है, ये प्रसाद हो गया, तो प्रसाद कैसे हुआ? तो भगवान उसको ग्रहण कैसे करते हैं? आप मतलब जो प्रसाद में मिला अभी, वो हमारे लिए प्रसाद है। वो कहीं और मिलेगा तो वो हमारे लिए खाना है। तो ये प्रसाद कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा वेट करो। उन्होंने उनको बोला, अपने शिष्य को थोड़े टाइम बाद, कि अब आप एक काम करो, अब तुम रसोई घर में चले जाओ। आज से तुम्हारी रसोई ड्यूटी वहाँ पर लगे, ड्यूटी उसकी। तो थोड़े दिन बाद फिर उसका रोज वही सवाल कि आप मुझे कहते हो चलो प्रसाद खा लो, तो घर में हम खाना खाते हैं और यहाँ पर हमें बोलते हो प्रसाद खा लो। ये प्रसाद कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब टाइम आ गया, तुमने बहुत बार पूछ लिया, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, ये उनको एक ग्रंथ दिया जो उनकी पुस्तक थी। उन्होंने कहा इसमें 1 से लेके 15 तक जितने भी ग्रंथ में पेपर पर वो है, सारे श्लोक है, श्लोक वो सब याद करो और मेरे पास 15 दिन बाद आना। वो 15 दिन बाद 1 से 15 तक जो किताब थी, ग्रंथ था, उसके सारे श्लोक उसने याद कर लिए और बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लिए। अब याद आ गया तो उन्होंने कहा अच्छा गुरु जी आप हुक्म करो। तो उन्होंने कहा मेरे को जो उसके अंदर बहुत सारे श्लोक थे, बिकॉज पहले ग्रंथ जैसे होते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा शुरू करो, अब ग्रंथ मेरे को श्लोक सुनाओ। उन्होंने सारे श्लोक सुना दिया उसने, शिष्य ने, और गुरु जी बहुत खुश हुए। तो कहते हैं जी इसका खाने से क्या मतलब है? वो फिर सवाल, कहते हैं आप अगले दिन मिलेंगे। तो अगले दिन वो आया, जो गद्दी में बैठे, वो कहते हैं हाँ जी, वो मेरे को जवाब नहीं मिला। कहते हैं वो ग्रंथ उठा के लाओ। उठा के लाए ग्रंथ, कहते खोलो पहले। उन्होंने खोला तो उसने देखा कि इसमें जो तुमने पढ़ा था वो कहाँ है? कहते हैं लिखा हुआ है। कहते हैं याद कैसे हुआ तेरे को? तुमने याद कर लिया ना उसको, तेरे को याद हो गया, लेकिन जो लिखा था वो तो लिखा ही हुआ है, वो तो कहीं नहीं गया। तो दिस इज हाउ इट बिकम्स प्रसाद। वो आपको जब जिस भाव से आप बनाते हो तो वो भाव उसमें चला जाता है, वो भक्ति उसमें चली जाती है, वो फीलिंग उसमें चली जाती है। दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत टाइम आपने देखा है, हर बार ऐसे होता है कि कहीं कोई कमी होती है, लेकिन जब वो भाव उसमें जाता है तो उससे बन जाता है। सो उसका मतलब था कि जो किताब में था, जो किताब में श्लोक लिखे थे वो तो वही है, बट तुमने ग्रास्प कर लिए।
तुमने याद कर लिया, तुमने ग्रास्प कर लिया, श्लोक तो वही है। इसीलिए वो हमें जो प्रसाद में जो आप देखते हो कि प्रसाद है, थाली में पूड़ी है, सब्जी है, वो तो है, लेकिन वो भाव जो है वो प्रभु ने ग्रहण कर लिया। तो दिस इज मतलब मेन बात ये थी कि प्रसाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, और एक गुरु जी का आशीर्वाद है। जैसे हम सब शेयर करते हैं तो हमें वो जो शेयर कर लेते हैं वो उसको अपना लेते हैं, फिर वो हमें ब्लेसिंग मिलती है जो प्रसाद होता है। एक इससे एक जुड़ी हुई चीज़ और थी कि आपको जो प्रसाद मिलता है तो हम उसको जब शुरू करते हैं, सब जय गुरु जी का नाम लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। तो एक शिष्य ने उनको पूछा कि गुरु जी को, हमेशा वो अपने गुरु जी को देखते थे कि वो अपने हाथ को ऐसे करते थे, मतलब अपने आप का शुक्र करते थे अपने हाथ का। तो वो बस ये चीज़ जो है, लेकिन बहुत जिंदगी में बहुत जगह अप्लाई हो सकती है। तो उसने शिष्य ने पूछा कि आप लोग मंत्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, आप ये रोज ऐसे क्या करते हो? तो उन्होंने कहा अच्छा, 3 शिष्यों को बिठा दिया और फिर उस गुरु जी ने उनको आगे गति देनी थी, मतलब जिसको आगे उनका सदस्य बने। तो उसने कहा कि वो एक टेस्ट टाइप था। तो उन्होंने कहा देखो, ये खाना जो प्रसाद सामने पड़ा हुआ है, जब तक हमारा जरिया नहीं बनेगा, हमें अपने जरिए को थैंक यू करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो ये जरिया है हमारा, जब तक हम इसका शुक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये जरिया नहीं होगा तो हम खा ही नहीं पाएंगे। तो जिंदगी में हमेशा जरिए को याद रखो, इससे हमको हम किस जरिए से, मैं आपके थ्रू मिल सकता हूँ, मैं पता नहीं किसके थ्रू हूँ, तो उस जरिया बहुत ज़रूरी है, खाना खाने के लिए भी और सत्संग से जुड़ने के लिए भी। कि आपको का बहुत सारी संगत यहाँ पर है, किसी का कोई जरिया बना हो, किसी का जरिया बना होगा, लेकिन हमेशा अपने जरिए को, और जो गुरु से जोड़े और जो भगवान से जोड़े, उस जरिए को हमेशा याद रखें। जय गुरु जी।